खुशामदीद। आप जाइए जनाबे में खाइए। अगर आप चाहें तो यहीं बैठकर हिसाब कर लूं। नहीं, आप जाइए। आप तशरीफ लाएं। हमसे कोई काम है जनाब यसाकार? हम दर्स में थे, खबर मिली कि हमसे कोई काम है, फौरन आ गए। कई सालों से इबादतगाह में आपकी पेशरफ्ती को देख रहा हूं और हर लम्हे आपकी फिक्र लगी रहती है। कोई खास बात पेश आ गई है? नहीं, सिर्फ आपसे जाती तौर पर मुलाकात करना चाहता था। इबादतगाह में कोई मुश्किल है? नहीं। कैसी मुश्किल? क्योंकि आप काफी अरसे से अपनी माहाना तनख्वाह लेने मेरे पास नहीं आए। उसकी जरूरत पेश नहीं आई। कैसे जरूरत पेश नहीं आई? ये वजह गैर माकूल है दाऊद। हम सब जिंदगी गुजारने के लिए दर आमद के मोहताज हैं। हम तो इस दुनिया से ज्यादा नहीं चाहते, सिर्फ इतना कि सच्चे दिल से खुदा की खिदमत कर सके, हमारे लिए यही काफी है। जरा मेरी तरफ देखो। कुछ साल पहले के मुकाबले क्या कोई तब्दीली नहीं आई? क्यों? बाल सफेद हो गए हैं और अब तो मैं मौत के काफी करीब हो गया हूं। ये तो तकदीर इलाही है जो हम सब के लिए लिखी गई है। देखो, क्या है कि हम सबको अपने आइंदा की फिक्र करनी चाहिए ताकि बुढ़ापे में किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत ना आए। इंसान अपनी इज्जत महफूज रखने के लिए माल का मोहताज है। सही, कोई भी गैरतमंद इंसान हाथ फैलाने की जिल्लत को पसंद नहीं करता। जनाबे यसाकार, आपने बड़ी अच्छी बात बयान की है। तो आप ही बताइए कि क्या यह बेहतर नहीं कि जवानी में ही बुढ़ापे की फिक्र में रहो? मैंने हिसाब किया कि इन चंद महीनों में यहो याकीन आपको 3 थैलियां और मेरे अजीज दाऊद आपको सिक्के की 2 थैलियां मिलनी चाहिए। और देखिए, ये सिक्के उस नफे का हिस्सा है जो गैर यहूद से हासिल हुआ है। उठा लीजिए, उठा लीजिए। लेकिन जनाब जकरिया का कहना है कि ऐसे हालात में जबकि शहर के लोग फक्र व बेचारगी में जिंदगी गुजार रहे हों, नफे का हिस्सा लेना खुदा के बंदों और इबादतगाह के काहिनों के शान के खिलाफ है। जनाब यसाकार, देखिए, इबादतगाह के काहिनों की शान मूसा के दीन और खुदा की रजा पर मबनी है। अब आप ही बताइए, क्या हमारी शरीयत में कौम यहूद, जो खुदा की बरगुजीदा कौम है, को कवी करने के लिए हर वसीले और हर मुमकिन रविश से मकसद तक पहुंचना क्या जायज नहीं है? क्या इस कुर्रे जमीन पर तसल्लुत हमारा असली हदफ नहीं है? बताइए। हर मुमकिन वसीले से जनाब यसाकार, खुदा के बंदों को खरीद कर भी आप अच्छी तरह जानते हैं कि इंसान की जान की तिजारत में कोई फायदा नहीं है। दीन की तिजारत नहीं हो सकती। लोगों के दिलों को जीतना चाहिए, ना कि जिस्मों को। तुम्हारे सीने में जवानी मौजे मार रही है, लेकिन तुम्हारी गुफ्तगू में जकरिया की गुफ्तगू की बू सूंघ रहा हूं मैं। जनाब यसाकार, बुजुर्गी के लिहाज से आपका एहतराम मुझ पर लाजिम है, लेकिन बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई जनाब जकरिया की बेहुरमती करे। पैगंबरों की सुन्नत ये नहीं कि उन्हें सदका दिया जाए ताकि वो खामोश होकर कुदरतमंदों के सामने झुक जाएं और दीन की तबलीग और उसके आईन से दस्तबरदार हो जाएं। अब जाने की इजाजत चाहता हूं। गुमान करना चाहिए था। जानता हूं आप मंतकी बहस और इस्तिदलाल को बर्दाश्त नहीं कर सकते, हत्ता सब्र भी नहीं कर सकते ताकि मेरी बातों को सुन सको। फिक्र करो, फिर उसके बाद कबूल करो। क्या यह पैगंबरों के चाहने वालों की सुन्नत नहीं कि मुखालिफीन के साथ मुबाहिसा करें और उनको गुमराही से बाहर निकालें? फिर आप क्यों नहीं ऐसा करते? मैं आमादा हूं। हम तो हमेशा आपकी बातें सुनने के लिए आमादा हैं। किससे गुफ्तगू? कभी कभी बहस और मुबाहिसे इंसान को गुमराही के सिंत ले जाते हैं। यहो याकीन। बेदात? कौन सी बेदात? बताता हूं।
तौरात को अपने कलम से लिखा है और खुदा के कलाम को अपने फायदे के लिए तब्दील कर दिया है। औरतों को हकीर समझा और दाश्ताओं की तरह खरीदो फरोख्त किया। फसादो फाशा के मुकाबिल सकूत इख्तियार किया, लेकिन पैगंबर और उनके मौजिज़े के मुकाबिल खड़े हो गए और इनकार किया। मगर ऐसा नहीं कि ये सब चोरी, कत्ल, जिनायत, खून खराबा, गरीबी और इस सरजमीन पर लोगों की सरगर्दानी तुम जैसे लोगों के खतरनाक तफक्कुर और दीन में की हुई तहरीफ का नतीजा है। याद रखो कि मुंशी बशरियत तुम्हारे इन अमाल का जवाब देगा। खुदाया मसीह को हमारे पास भेज। चलो दाऊद। कबूल नहीं किया? नहीं। अगर इस माल का 10वां हिस्सा भी किसी काहिन को पेश किया होता तो आपके पैरों में गिर गए होते। ना अहल। उन्हें कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। यह जलसा मेरे लिए बहुत गिरा साबित हुआ, लेकिन यह यकीन के लिए इससे गिरा तर साबित होगा। आखिर इस मुख्तसर सी मुद्दत में तुम्हारा पेट 6 महीने की औरतों की मानिंद बाहर कैसे आ गया? मुझे भी ताज्जुब हुआ, लेकिन जनाबे ज़करिया का कहना है कि यह खुदा का मौजिज़ा है। काफी अरसे से आपके दीदार को नहीं आए थे। पड़ोसी होने के नाते हमें माफ करना। इसे मेरी बेटी ने पकाया है, गुजारिश है इसे कबूल कर लें। ये कुछ नजराने हैं जिन्हें इबादतगाह के लिए रखा था। आप सबकी शुक्रगुजार हूँ। मैं नहीं जानती कि जनाबे ज़करिया इन तोहफों को कबूल करेंगे या नहीं। आप जानती है वो कितने सख्त है। आप इसरार कीजिएगा, शायद कबूल कर लें। आप सबका यहाँ आना ही मेरे लिए सबसे बेहतरीन तोहफा है। आपकी इस मोहब्बत का शुक्रिया मैं कैसे अदा करूं? ये क्या बात हुई? जनाबे ज़करिया खुदा के पैगंबर हैं। ये हम सब के लिए बाइस इफ्तिखार है कि ये मौजिज़ा हमारे दरमियान रोनुमा हुआ है। क्या हुआ? एलिजाबेथ हिल रहा है, हिल रहा है। बच्चा मेरे पेट में हिल रहा है, गोया किसी की मौजूदगी को महसूस कर रहा हो। कौन है? मरियम। खाला जान। मरियम, 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 बिलाखिर तुम आ गई। यकीन नहीं हो रहा है, खुदाया यकीन नहीं हो रहा है। मुझे तुम्हारे दीदार की कितनी आरज़ू थी, मेरी अजीज और पाकीज़ा बेटी। मरियम, रुको ताकि तुम्हें देखूं। तुम कितनी बड़ी और नूरानी हो गई हो। खाला जान, आप में से मेरी माँ की खुशबू आ रही है। ये मरियम है। तो यही मरियम है। मरियम, तुम्हें गए काफी अरसा हो गया, लेकिन हमेशा तुम्हें देखने की तमन्ना रहती थी। तो यही मरियम है। हाँ, मरियम। इसे ही मरियम मुकद्दस कहते हैं। इसे ही साहिबे करामत कहते हैं। इसके हाथों में शिफा है, इसकी दुआओं में काफी असर है। हमें भी बरकत दो मरियम, हमारे लिए दुआ करो ताकि हम इस बरज़ख से रिहाई पाएं। मरियम, मरियम तुम ही सालों से मरियम आपके मुकद्दस हो, मुंतज़िर हैं हमारे लिए ताकि दुआ आपकी करो। ज़ियारत कर सकें। ऐ इबादतगाह की खिदमत गुजार, हमारे लिए दुरूद दुआ हो करो। आप पर। मरियम, हमारे लिए ए दुआ करो। पाकीज़ा मरियम, हम आपके मुंतज़िर हमारे लिए भी थे। दुआ 16 साला लड़की के सामने जानू टेक दिए हैं। सिर्फ तुम ही हमारी उम्मीद हो, ए मरियम मुकद्दस। ए मरियम, मेरे लिए दुआ करो। मैं बहुत जरूरतमंद हूँ। तुमसे एक सवाल है। ए मरियम,
क्या मैं भी तुम्हारी तरह अपनी जिंदगी को खुदा की इबादत में वक्फ कर सकती हूँ? जिंदगी बरकत इलाही है और खुदा की बारगाह में उसका शुक्र बजा लाना चाहिए। लेकिन मैं, खुदावंद ने मेरा मुकद्दर को इसी तरह मुकर्रर किया था। बाखुदा समझ में आता है कि ये मौजिज़ा कैसे हो सकता है। क्या हकीकतन जकरिया साहिब फर्जंद होने वाले हैं? वो सबको धोखा दे रहा है। कैसे मुमकिन है कि एक बूढ़ा इस उम्र में साहिब फर्जंद हो? दर हकीकत ये एक मौजिज़ा है। मैं तो पागल हुआ जा रहा हूँ। वो खुद सबसे बड़ा दीवाना है। उनकी नसीहतों को दिलो जान से कबूल करना चाहिए। इस तरह खुदावंदे आलम के सामने सर बुलंद हो जाएंगे। सलाम जनाबे अरबाम और सलाम जनाबे नतान। हमारे दरमियान खुश आमदीद। ए जकरिया के रिश्तेदारों, क्या बेहतर नहीं होगा कि आप भी उनसे दुश्मनी ना रखें? हमें जकरिया से कोई अदावत नहीं। औरतों से कह दिया है कि एलिसाबात से मिलने जाएं और उसका ख्याल रखें और उसे तन्हा न छोड़ें। नतान, याद है तुम्हें याद है किस तरह इबादतगाह के काहिनों के दरमियान जनाब जकरिया की बेइज्जती की थी और बुरा भला कहा था? आप क्या कहते हो? देख रहे हो उनकी हक्कानियत साबित हो गई है। देख रहे हो ना, तुमने जिस तरह सबके सामने उनकी बेइज्जती की थी, खुदावंद ने इस तरह इज्जत अता की कि यहूदी मजहब की तारीख में हमेशा के लिए लिखी जाएगी। ओह, जकरिया के अलावा और कोई कुत्सुल अक़दस में नहीं था, और जो आवाज उसने सुनी थी किसी दूसरे ने नहीं सुनी। आखिर कैसे पता चले कि 3 दिन की खामोशी कहीं उसके शैतानी नफ्स की इल्कात की तासीर तो नहीं थी? कैसे जाने ये खुदा की तरफ से है? किसने बोलने की कुव्वत उनसे ले ली? किसने? जनाबे नातान, जकरिया नबी के पुराने शागिर्द, क्या तुम भूल गए? भूल गए कि खुदा के अलावा कोई पैगंबर के नफ्स पर हावी नहीं हो सकता? जानते हो शैतान को पैगंबरों पर कोई इख्तियार नहीं है, वरना वो खुदा के रसूल ना होते। सिर्फ यहोवा है जो पैगंबर की जबान को खामोश रखने की कुव्वत रखता है। मैं क्या करूं? मैं नहीं जानता, नहीं जानता, मैं नहीं जानता। पैगंबर, पैगंबर, आप काहिनों को क्या हो गया है? जकरिया एक बेशरम और झूठे के अलावा कुछ नहीं। मैं उस फरेबकार और झूठे बूढ़े की बातों पर यकीन नहीं करता, नहीं करता यकीन। जनाब, जसारत कर रहे हो बदतमीज। पीछे हटो, पीछे हटो या यकीन। फरेबकार तुम हो। अगर दोबारा ऐसी बातें तुम्हारी जबान पर आई तो जबान हलक से खींच लूंगा। किसी को भी खुदा के पैगंबर की बेइज्जती करने का हक नहीं, न तुम्हें न किसी और को। अच्छी तरह सुनो यहोयाकीन, इस हरकत के बदले में तुम्हें अपनी जान देनी होगी। अपनी जान समझे। जब तक मैं जिंदा हूं इजाजत नहीं दूंगा कि कोई भी जनाबे जकरिया के खिलाफ बात करे। ये हाथ और ये बाजू उसके खिलाफ है जो उनकी एहानत करता है, या उसके जो उन्हें नुकसान पहुंचाता है, या फिर उसके जो उनकी नाफरमानी करता चलो, है। यहाँ से चलो। अब उसको छोड़ दो। उन लोगों से टकराना नहीं चाहिए। खुदाया, परवरदिगारा, कौन सच बोल रहा है और कौन गुमराही की राहों पर चल रहा है? मुझे राह हक व हकीकत की शनाख्त करा दे, जन्नत या जहन्नम।
बाबा सलाम। मेरे बेटे आंती पातर, मेरी बादशाहत के तख्तो ताज के वारिस, क्यों तुम्हें जंजीरों में जकड़ा देख रहा हूं? मुझे आपके खिलाफ बगावत के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। इस बात में सच्चाई नहीं है। तुम बेगुनाह व पाक हो और अपने वालिद से मोहब्बत करते हो। नहीं, मेरे दिल में आपके लिए कोई मोहब्बत नहीं है। यरूशलेम में हर जगह सिर्फ मौजीजे की बातें हैं। चाहता था इस मौके से फायदा उठाकर आपके खिलाफ कयाम बर्पा करूं और सल्तनत को अपने हाथ में ले लूं। मुझसे सिर्फ ये गलती हुई कि आपके बाज लोगों पर एतबार किया, लेकिन उन लोगों ने आपको मुझ पर तरजीह दी और उसी वजह से इस तरह जंजीरों में जकड़ा हुआ हूं। ये पहली मर्तबा देख रहा हूं कि खाइन इतनी सराहत से एतराफ कर रहा है। ये खयानत नहीं थी। क्या ये बादशाहों की रस्म नहीं है कि हर एक अपने बाप, भाई और कराबतदारों पर गलबा पाकर तख्ते सल्तनत पर बैठ जाता है? क्या आपने खुद आंती गुनूस को मौत के घाट नहीं उतारा? अपनी अजीज जौजा को थोड़ी सी सूए जन के बिना पर बेरहमाना कत्ल नहीं किया और अपनी बहन डेबूरा को जल्लाद के सुपुर्द नहीं किया और बहुत से कराबतदारों को निस्तो नाबूद नहीं किया? ठीक है, मैंने भी तुम्हारी रविश अपनाकर अपनी किस्मत को आजमाया। अगर यहोवा मेरे साथ होता तो इस वक्त आप मेरे कैदी होते और ये लोग मेरी बातों को मानते। मुझे माफ करो कि मैं यूं हंस रहा हूं। मुझे याद आ गया कि इन्हीं हाथों से तख्ते सल्तनत को हासिल होना था। खामोश रहो वरना हुक्म दूंगा कि इसी जुर्म में कि मुझे इस जिंदगी से निजात दे। बाबा, आपसे गुजारिश करता हूं, इस काम में देर ना करें। मुझे जल्द राहत दे दे ताकि इस जिल्लत से रिहाई मिल जाए। बेटे को मारना आसान है या बाप का कत्ल? एक ऐसा मसला है कि जिसका जवाब मुझे हरगिज़ नहीं मिल सकता। कहां हो ऐ मेरी बावफा जौजा, मेरी आम, मेरे वालिद, रिश्तेदारों, बुजुर्गों, क्यों मेरी मदद नहीं कर रहे हो? क्यों कोई भी इन बदबख्तियों पर जो रिश्तेदारों के हाथों मिली है हमदर्दी नहीं कर रहा है? उस बूढ़े नज्जार के चेहरे को नहीं भूलूंगा जिसने हम सबको नसीहत की थी। शायद अगर उससे दूरी इख्तियार की होती या उसकी बातों को न सुना होता तो ये मनहूस हवादिस मेरे दोष पर बोझ न होते। सलाम जनाब ज़करिया। जनाब ज़करिया आ गए। खुदा के पैगंबर जनाब ज़करिया आ गए। लोग जमा हुए हैं ताकि आप उनके लिए वाज करें। हम सब अपने माजी पर शर्मिंदा हैं, हमारी रहबरी कीजिए। ए पाकीज़ा ज़करिया, इस मौजिज़े ने हमारी आंखें खोल दी हैं। हमें अपने से दूर ना करें, हमें नसीहत कीजिए। हाँ हाँ, हम परेशान हैं, हम शर्मिंदा हैं। हमारी रहनुमाई करिए, हमारी रहनुमाई करिए। ऐ अजीजों, आप पर दरूद हो। ऐ पड़ोसियों, आप पर दरूद हो। मुझे ताज्जुब है उन लोगों पर जो चीज गुम हो जाने पर तलाश कर लेते हैं, लेकिन खुद के गुम हो जाने पर खुद की तलाश तक नहीं कर पाते।
दाऊद पर वही नाजिल हुई है। दाऊद, घर को पाक कर लो ताकि खुदावंद वहां तशरीफ लाए। कहा बारे इलाहा, वो कौन सा घर है जो तेरी अजमत और जलाल के मुनासिब हो? कहा वो एक मोमिन का दिल है। कहा किस तरह पाक करे? कहा उसे जलाओ ताकि हर वो चीज जो मुझसे निस्बत नहीं रखती जल जाए। उसके बाद अगर कोई हमें तलाश करता हुआ सरगर्दा नजर आए तो वहां इशारा करो कि हमारा कुद्स वहां है। मौजज़ा नहीं, वो औरत जिसे हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि बांझ है, एक बूढ़े मर्द से हामिला हो गई। जलीला शहर के लोग हम पर हंस रहे हैं कि हम जकरिया और अलीसाबाद के रिश्तेदार होने के बावजूद सबसे बदतर हैं। जनाब यसाका, कुछ कहते क्यों नहीं? देख रहे हैं किस तरह लोग अवाम को हमारे खिलाफ वर्गला रहे हैं और मौजिजा होने के बहाने से हमारे घर की औरतों को भी अपनी बातों से असरअंदाज कर रहे हैं। सब्र करो ताकि घर पहुंच जाएं। उस वक्त मैं जानूंगा और तुम कि तुम्हें कैसा मौजिजा दिखाता हूं। अस्तर, अलीसाबाद कितने महीने से हामिला है? कुछ 5-6 महीने से है। अजब, मोजिजे का दावा किए हुए 2 महीने से ज्यादा नहीं गुजरे। काश खुदा मौत दे देता और इस तशवीश और उलझन को मुझसे ले लेता। जकरिया कह रहे हैं कि खुदा हम सबका इम्तहान ले रहा है और लोग कह रहे हैं कि हम गुनाहगार काहिन इस इम्तहान में शर्मनाक तरीके से नाकाम हो गए। अब तक तो हमने मसीह की जगह मरियम के पैदा होने पर इमरान की नबूवत के दावों को झुटलाया है। क्या इस मोजिजे से खुदावंद हमें अपनी जगह दिखा रहा है? एक मोजिजा, ऐसा मोजिजा जो साबित करता है कि वही खुदा के नबी है। एक पैगंबर जिनकी पैरवी करना चाहिए और उनके फरमान को सुनकर अमल करना चाहिए। कहो कि वो खुदा के पैगंबर नहीं है। कहो कि वो बूढ़ा और मजनून है। मुझसे कहो कि ये एक झूठ और बड़ा फरेब है। वाहे हो मुझ पर अगर वो खुदा का पैगंबर है। ऐसी सूरत में मैं जहन्नुम की आग में जलूंगा। खामोश, इतना काफी है नातान। खामोश रहो। खुदा की कसम, अगर खामोश नहीं हुए तो खुद अपने हाथों से मैं खामोश कर दूंगा। मैंने कहा था ना जनाब यसाका, कहा था ना कि आपकी ये खामोशी दूसरों की गुमराही का बाइस बनेगी। इन बदबख्तों को अगर आजाद कर दें तो हर रोज 1000 मर्तबा अपना रंग बदलेंगे और हर रोज ईमान से कुफ्र की तरफ फिरेंगे। ये सब इसलिए है कि सोचते हैं खुदावंद ताला हर लम्हे जमीन पर मोजिजा खल्क करता है। अफसोस, किसने अपनी आंखों से देखा है कि मूसा और सुलेमान के जमाने के बाद खुदा की तरफ से जमीन पर मोजिजा नाजिल हुआ है। खुदा ने यहूदी कौम का, जो सबसे बेहतरीन कौम है, इंतखाब किया है ताकि दुनिया को बनाए और इंसानों की तरबियत करे। तो यहूदी कौम को चाहिए कि सभी अदियान के पैरवान और कौमों पर तसल्लुत हासिल करें ताकि हदफ़े खिलकत मुकम्मल हो जाए। खुदा को दूसरे किसी मोजिजे की जरूरत नहीं है। ये बातें मुझे और भी ज्यादा उलझा रही हैं। आग को बुझाइए जनाब यसाकार, जो मेरी रिदा के दामन में लगी है और अन करीब मेरे जिस्म और रूह को भी गुमराही की शर्मिंदगी में चला देगी। आइए कुछ लम्हे खुद को जकरिया की जगह पर फर्ज करें। एक बूढ़ा मर्द जो चाहता है कि मकाम नबूवत और पैगंबरी पर पहुंचाए। पिछले कई सालों से उसने बहुत से मंसूबे बनाए लेकिन कामयाब नहीं हुए।
यहां तक कि इत्तफाकन उसकी जौजा बुढ़ापे में हामिला हो जाती है और वो इब्राहिम और सारा के माजरे को बयान करता है। उन्हें भी बच्चे नहीं होते थे और खुदावंद ने उन्हें इसहाक अता किया। बस हमारे जकरिया ने अपनी जौजा के हमल को कुछ ही महीने पोशीदा रखा और फिर मरासिम के दिन कुद्स से बाहर आकर खामोशी इख्तियार की और फिर सबको इशारे से समझाया कि कोई गैबी आवाज सुनी है। सभी कहते हैं कि खुदावंद ने उसकी जुबान बंद कर दी। आहिस्ता आहिस्ता अली सबात का पेट बाहर आया और उसकी गैबी आवाज का मोजिजा सबकी जबानों पर आता है बड़ी आसानी से। हमारा ये बूढ़ा चाह तलब और मक्कार जकरिया जौजा के हमल की बिना पर एक बड़े पैगंबर में तब्दील हो गया है। तो ऐसा था। देखा देखा, कहती थी ना इस काम में कोई राज है। खुदा का शुक्र कि उसका झूठ आश्कार हो गया। वाह मेरे खुदा, जब भी आप कोई बात करते हैं उलझन के सिया बादल हट जाते हैं। उसे रुसवा कर दिया जनाब यसाकार, रुसवा। मौजिजा। अब मुझे क्या मालूम, लोगों की गलती थी जो कह ख्याल रहे थे। रहे हर खबर जो अवाम तुम तक पहुंचाए इस जसारत और गुस्ताखी से अपने शौहर और जनाब यसाकार के सामने बयान नहीं करना। मुझे माफ कीजिए जनाब यसाकार, मैं एक अहमक और दीवानी औरत हूँ। तुम्हारी सादगी और सदाकत से फायदा उठाते हैं और तुम्हें हमारे खिलाफ भड़काते हैं। लेकिन ताज्जुब की बात है कि मेरी जौजा के अकलमंद भाई जनाब नतान ने इतनी जल्दी गुमराहों के लिबास को कैसे पहन लिया। इश्तिबाह किया जनाब, इश्तिबाह किया। ये नादान और तंग फिक्र बंदे को खुदा के लिए माफ करें कि कितनी जल्दी धोखा खा जाता है और मसाइल को समझने की कुव्वत नहीं रखता। इस बार भी आपने मुझे नजात दी। आज के बाद मेरी रूह आपके इख्तियार में है और जो भी हुक्म फरमाए वही करूंगा, हत्ता अगर जकरिया जैसे झूठे के टुकड़े टुकड़े करके कत्ल करना हो। जाओ और खुदावंद की बारगाह में तौबा करो नातान। तुम्हें लोगों को इस बड़े झूठ से आगाह करना चाहिए। सलाम मेरे अजीज यूसुफ। सलाम, खुशामदीद। उस्ताद तशरीफ रखते हैं? जी हाँ बिल्कुल। सलाम यूसुफ। सलाम। सलाम जनाब जकरिया। सलाम। सलाम मेरे अजीजों। ऐ पाक जकरिया, ऐ खुदा के पैगंबर, एक अहम काम से आपके पास आए हैं ताकि आप हमें सरगर्दानी और गुमराही से नजात दें। आपकी नसीहत के मोहताज हैं, कुछ सवालात भी हैं। पूछिए। जमाना बहुत खराब है। हर एक काहिन मुख्तलिफ अकायद की तबलीग कर रहे हैं। अक्सर मोमिनीन हैरान हैं। दुश्मनाने खुदा ने दौलत और जोर की ताकत पर सबको अपनी तरफ कर लिया है और कोशिश कर रहे हैं कि उनकी नजरियात को आपके खिलाफ कर दें। हम आए हैं आपके जानिब ताकि अपने दीन को आपसे बयान करें और अगर आपकी ताईद हासिल हो तो उसी पर साबित रहें। जो आपने कहा वही ऐने दीन है और खुदावंद उस पर राजी है और उसी पर साबित कदम रहें। ऐ खुदा के नबी, हम आपके पीछे मोहकम और मजबूत खड़े हुए हैं। जमाना बहुत हवादिस से भरा हुआ है, उसके मुकाबले के लिए तैयार रहें। बस आप दुआ करें। खुदावंद आपको दुनिया व आखिरत में साबित कदम रखे।
जा रही हो? थोड़ी देर मेरे पास बैठिए। खाला जान, मेरी माँ के बारे में बताइए। तुम्हारी माँ? जिस दिन से जनाब ज़करिया तुम्हें इबादत गाह ले गए, हन्ना हमेशा एक गोशे में बैठकर दरवाजे को देखती रहती। बहुत इसरार करके उसे आंगन में ले आती और खरीदारी के बहाने बाहर ले जाती। उस दौरान किसी को न देखा, जैसे उसके लिए दुनिया में कोई भी वजूद नहीं रखता हो। जब मुझसे बात करती थी या कभी मुस्कुराती भी थी, तो आंखों में तुम्हारी दूरी का गम मौजे मारता था। मैं उससे अक्सर पूछती कि वो तुम्हें मिलने क्यों नहीं जाती। जाओ और अपनी प्यारी बेटी को, जिसे तुम जान से ज्यादा चाहती हो, उसे देख आओ। वो जवाब में कहती, मैंने उसे खुदा के लिए नज़्र कर दिया है। कैसे हो सकता है कि उसके वजूद का एक हिस्सा अपने लिए चाहूं? उसे राजी किया। एक मर्तबा मख्फी तौर पर तुम्हें देखने के लिए इबादत गाह आई और एक लम्हे के लिए तुम्हें दूर से देखा। ये लो, इस गर्दनबंद को तुम्हारी माँ ने मुझे दिया था, ताकि जब तुम बड़ी हो जाओ तो मैं तुम्हें दे दूं। ये मेरी माँ की तन्हा यादगार है। सलाम हो आप पर या मरियम। सलाम हो। सलाम। सलाम। सलाम मरियम। सलाम मरियम। सलाम मरियम। ऐ मरियम, क्या हमारे साथ दुआ करोगी? खुदा आप सबकी हिफाजत करे। खाला जान, खुदा हाफिज। मेरा नाम भी मरियम है। मेरी माँ भी नहीं है, वालिद भी इंतकाल कर चुके हैं। आओ, ये गर्दनबंद मेरे सबसे अजीज से मुझे मिला है। खुदा हम सब यतीमों का मुहाफिज है। गमगीन न रहो। शुक्रिया मरियम, शुक्रिया। हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। तुमने हमारे लिए दुआ की, हमें कुछ आराम मिला। शुक्रिया। सलाम मरियम, मैंने आपकी नसीहत पर अमल किया और अब जनाब ज़करिया का शागिर्द हूँ। यकीन करना मुश्किल है, वो इसी घर और मोहल्ले में बड़ी हुई हैं। तुम्हें याद है जब वो 6 साल की थी? हाँ, उसी वक्त से पता था कि वो एक खिदमत गुजार है। उसी वक्त से पता था कि वो एक कीर्तिसा है। हाँ। खुदा का शुक्र, कुछ आराम मिल गया। क्यों? सलाम। सलाम मरियम। सलाम। सलाम मरियम। सलाम। सलामत रहो। जरा रुको, आहिस्ता चलो।
खुदा का शुक्र है इन अजीम नेमतों के लिए। जानता था यही उसके वापस जाने का रास्ता है। वो आ रही है। देखो सराफीना, क्यों न इस काम को भूल जाएं। सराफीना, वैसे भी मुझे यकीन नहीं कि वो कर सकती है। गुजारिश करती हूँ प्रिकलिस, आपने मुझसे वादा किया था मेरी बेटी की खातिर। ठीक है, रुक जाओ लड़की, मुझे तुमसे काम है। तुम मरियम हो? मरियम इमरान की बेटी। मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। मैं प्रिकलिस रूमी फौज का आला हुक्मरां यहां पर मुकीम हूं। मेरा नाम तो जरूर सुना होगा। वो मेरी ज़ौजा है सराफीना। हमारा यहां आने का मकसद ये है कि लोगों की नजरों से दूर तुम्हें मिलें, और तुमसे एक दरख्वास्त है। अगर तुमने मेरी बेटी को शिफा दे दी तो मैं तुम्हें सिक्कों की 10 थैलियां दूंगा। 10 रूमी सिक्कों की थैलियां, वो सब मैं तुम्हें दूंगा। 10 थैलियां मरियम, समझी? प्रिकलिस, आप खामोश रह सकते हैं? ये बात करने का कैसा तरीका है? कितनी खूबसूरत बच्ची है। बदन कितना गर्म है। जब से दुनिया में आई है बीमार है। रूम के तबीब भी कुछ न कर सके। अब जो यहाँ आए हैं और जानने पहचानने वालों से दूर है, मेरी जिंदगी की तन्हा उम्मीद यही है। दिन ब दिन इसका बर्स बढ़ता ही चला जा रहा है। किस तरह कहूं, अगर ये दुनिया से चली गई तो मुझ में जीने की ताकत नहीं रहेगी। ए मरियम, इमरान की बेटी, इसे शिफा दे दो। सराफीना ने तुम्हारे बारे में सुना था और इसरार किया। हमें अब किसी से या किसी जगह से उम्मीद नहीं है, सिर्फ तुमसे। तुमसे मरियम, क्या तुम हमारी मदद करोगी? मुझसे कुछ नहीं हो सकता। मुझे अफसोस है। मैंने कहा था ना सराफीना कि ये लोग हमें नजीस और बुत परस्त समझते हैं। खुद को खुदा की बरगुजीदा कौम समझते हैं और उनकी नजर में दूसरों की कोई कीमत नहीं। ये लोग दूसरी कौमों के दर्द, रंज व गम की कोई परवाह नहीं करते। हत्ता हम रूमियों की, जिसने आधी दुनिया को अपने कब्जे में कर रखा है। कितनी बेहुदा दरख्वास्त है। दरख्वास्त करती हूँ प्रिकलिस, कुछ करो, तुमसे भीख मांग रही हूँ। सुनो लड़की, अगर मेरी बेटी को ठीक कर दोगी तो जितना कहा उससे ज्यादा दूंगा। जो कुछ मेरे पास है तुम्हें दे दूंगा। सिर्फ एक मर्तबा हम पर रहम करो। सिर्फ एक मर्तबा एक गैर यहूदी घराने के लिए। देखिए, मैं कुछ नहीं कर सकती। सभी चीजें खुदावंद के इरादे पर मौकूफ है, जो दुनिया के तमाम लोगों का परवरदिगार है। हम सबकी शिफा उसी के हाथ में है। मैं सिर्फ इस बच्चे के हक में दुआ कर सकती हूँ। वो दुआ कर रही है, दुआ कर रही है। हम सबकी शिफा
उसी के हाथ में है। खुदावंद तुम्हारा हामी रहे और तुम्हारी बच्ची को शिफा इनायत फरमाए। तुम्हारी ज़ौजा और बच्ची से मोहब्बत तुम्हें नजात दिलाएगी।